बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम students, welcome to the Zoom class. Now we are going to start our maths lecture. In fact, we are going to continue our maths lecture. We were discussing multiplication of fractions. कल हम लोगों ने किया है multiplication of quantity. What if we are dealing with a quantity? तो उसके लिए आपने देखा जिसका तरीकाकार था वो वैसा ही था। हमने सिर्फ ऑफ को रिप्लेस करके इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर देना। ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर देना था। जहां पर आपके पास होल नंबर गिवन था उसके डिनोमिनेटर में आपने 1 पुट कर देना था। एंड द लॉ रिमेन्स सेम, यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर by denominator. And if there is simplification possible, all you have to do is to simplify the numerators and denominators only. Numerator की बेटे कटिंग डिनोमिनेटर से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 16 न्यूमरेटर है, लेट इस अगर 16 न्यूमरेटर है तो बच्चे इसका डिनोमिनेटर 2 भी है और इसका डिनोमिनेटर 1 भी है। आपने देखना है कि किससे कटिंग हो रही है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग होती है बच्चे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, लेट मी सी, ये देखिए 9 ऑफ 30 ना, तो 9 और 30 को आप इस कटिंग कर सकते हैं 3 के टेबल से। ठीक है ना, 9 को 3 के टेबल में लाई करता है, 9 3 3 9 एंड 3 10 30। तो कटिंग तो इसकी है, लेकिन आप इसको कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से कटिंग होती है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से कटिंग नहीं होती है। तो इस बात का ये मतलब नहीं कि जहाँ कटिंग पॉसिबल है वहाँ कटिंग करते जा रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। नो बेटे, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट न्यूमरेटर इज बीइंग सिंप्लीफाइड बाय द डिनोमिनेटर and denominator is being simplified the numerator, no matter in cross or up or down position, but the numerator and denominator, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर 3 और 6 की कटिंग कर रहे हैं तो ये क्रॉस में आ गया है, लेकिन आप बच्चे, या अगर आप कर रहे हैं कोई ऐसी कटिंग जो अप एंड डाउन हो रही है, तो आप वो तो कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, लेकिन आप न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की कटिंग नहीं कर सकते। आमने सामने कटिंग नहीं होती है, आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होती है। क्लियर हो गया? और कल बच्चे मैंने आपको बताया था कि 5/6 ऑफ 18, दिस इज नॉट 1, दिस इज लीटर्स, दिस इज लीटर्स। तो आपने इसको लीटर्स कंसीडर करके लीटर सॉल्व करना था। ये फॉन्ट इशू है, अदरवाइज प्रिंटिंग इशू नहीं है। डन हो गया बच्चे? वो बच्चे जिनका कल बहुत कम जो है स्ट्रेंथ थी, आई डोंट नो व्हाई बच्चे, आप लोग की स्ट्रेंथ बहुत कम हो रही है, ये एक अच्छा साइन नहीं है। अगर आप इस तरह ही कम आएंगे, कम पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे, आपको मैथ्स से कॉन्सेप्ट रह जाएंगे। तो काइंडली बी पंक्चुअल एंड बी रेगुलर। ठीक है, टाइम से साइन इन कीजिए और टाइमली आए। और जितने अभी 46 बच्चे या 58 बच्चे या 68 बच्चे, जितने भी बच्चे अभी डिस्प्ले हो रहे हैं बच्चे, इतने ही ये तमाम पार्टिसिपेंट्स मुझे मैथ्स बी के लेक्चर में भी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये वाला कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्लियर ना हुआ हो तो मुझे बता दे, ताकि फिर मैं वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकूं। Is there any difficulty? Uh, Students, lower your hand. First of all, lower your hand. And any one of you is willing to ask a question, then raise your hand. Okay? आप लोग की attendance mark हो गई है। आप all of you are supposed to lower your hand. Abdul Hadi, lower your hand. बच्चे कशफ, मोमिना, all of you lower your hand. Abru, lower your hand. Amir, Umair, Iman, Sajid, बच्चे, good, good. Excellent. Umair, you are left. Lower your hand बेटे. Now, अब सिर्फ बच्चे वो हैंड रेस करेंगे जिनको इस टॉपिक में कोई डिफिकल्टी है। अभी Zahid, are you facing any difficulty in this? Okay, let me check. अभी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ जी बेटे। What is the problem? अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो दोबारा समझा दें। कौन सा? ये 7th वाला। 7th में तो कुछ है ही नहीं बेटे। अगर आपको ऊपर के समझ आ गया तो 7th में तो कुछ है ही नहीं।
9 बाय 10 एंड 30 बाय 1 है। 10 और 30 की कटिंग होती है 10 की टेबल से। पीछे जो वैल्यूज रहेगी वो 9 बाय 1 एंड 3 बाय 1 रह गई हैं। तो आपने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 27 बाय 1 आ गया। डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, 27 kg आंसर। अगर बच्चे आपको 6 तक समझ आ गए तो ऑनवर्ड से कोई इशू होना नहीं चाहिए। क्लियर जी। मोर ओवर इज मुजीबा हबीब। बेटे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी मैंने पूछा था न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ हम करेंगे कब? सॉरी बेटे व्हाट? मैंने कहा न्यूमरेटर जो है उसको न्यूमरेटर के साथ क्यों नहीं कट करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ क्यों कट करना है? बेटे मेथड ही ये है, जब भी आप कटिंग करते हो, जब आप फ्रैक्शन के चैप्टर भी करते थे तो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ही कट करते थे। अगर आपके पास आता है 15 बाय 25, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है बेटे? हाँ मुझे यस। बताइएगा। तो 15 और 25 की किससे कटिंग होती है? कौन से टेबल से कटिंग होगी इसकी बच्चे? स्पीड अप मुजीबा। हेलो जी 5 से कटिंग होगी इसकी। 5 से कटिंग होगी, डन हो गया। 5 15 कब आएगा बेटा? हाउ मेनी टाइम्स? स्पीड अप 3 बच्चे, पे स्पीड अप आएगा। 3 टाइम्स इन 3 25 पे इज आएगा 3 इधर आएगा 5। 5। ठीक 3 है, बाय 5 तो 15 क्या है? 15 की पोजीशन क्या है फ्रैक्शन में? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है या होल नंबर है? जो न्यूमरेटर है। ठीक है, और 25 क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है होल नंबर है? जो डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर। तो बच्चे यही तो मैं आपको इतनी देर से कह रही हूँ कि कटिंग तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की होती है। ठीक है ना? पहले भी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की करते थे, अब भी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की करेंगे। तब फर्क ये था कि आपके पास सिर्फ एक फ्रैक्शन आता था, सिर्फ एक वैल्यू होती थी। अब आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं। देखिए ना, एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है, लेकिन जो रूल है वो तो यही है कि कटिंग हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होती है। जो स्क्रीन पे मैंने आपका हाईलाइट किया है बच्चे, 18 इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो 18 न्यूमरेटर है। and 3 is numerator और denominator? डिनोमिनेटर। तो बच्चे पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होती है, यही तो मैं आपको बच्चे बता रही हूँ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई इशू नहीं होगा। एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ और फिर हम चलेंगे फर्दर। ओके, आज हम लोगों ने करने हैं वर्ड प्रॉब्लम्स 1 to 5। कोशिश करेंगे हमारे 1 to 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाएं बेटे। कल जहाँ पर मैंने छोड़ा था वो था क्वेश्चन नंबर 7 और ऑनवर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे अगर आपने 1 से 6 तक कर लिए तो ट्रस्ट मी आपके पास 7 में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। असूलन सिर्फ फर्क क्या है, पहले सारी चीजों में 1 लिखा हुआ था तो इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की इशू नहीं था। यहाँ पर भी आपके पास एक वैल्यू 1 है, दिस इज 1, दिस इज 1। अब जो थोड़ा सा बहुत चेंज है वो क्या है कि यू हैव अ वैल्यू इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एक नंबर है। तो उसके लिए मैंने आपको समझाया कि सबसे ज्यादा आसान बच्चे तरीका यही है कि आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि आपके पास बड़ी बड़ी वैल्यूज ना आए। 9 बाय 10 लिखा हुआ था, एज इट इज आ गया। ऑफ लिखा हुआ था बच्चे, इसको मल्टीप्लाई में हमने चेंज कर दिया। 30 होल नंबर था बेटी, उसके नीचे हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 30 और 10 की कटिंग इजीली पॉसिबल है बाय द टेबल ऑफ 10। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको 10 से सिंप्लीफाई कर लिया। 10 1s are 10 एंड 10 3s are 30। अब हमने रीराइट किया फ्रैक्शन, तो बच्चे यहाँ पर बचा था 9 एज इट इज, उसको लिख लिया। 10 सिंप्लीफाई होके बन गया था 1, 1 आ गया मेरे बेटे। मल्टीप्लाई का साइन आ गया मेरे बेटे। 30 को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने 3 में कन्वर्ट कर लिया था, तो हमने 3 लिख लिया। 1 आ गया एज इट इज। अब हमारे पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता तो वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस अदर देन द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है कि न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। 9 3s are 27 एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। 1 1s are 1। अब बच्चे इसमें कोई आपके पास और चॉइस या कोई और डिवीजन या प्रॉपर या इम्प्रॉपर वाला क्वेश्चन ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हम शो ही नहीं करते।
तो आपका आंसर हो गया फाइनली 27 kgs। ठीक है, सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर आपके पास है 2/3 ऑफ 36 सेंटीमीटर। 2/3 बच्चे आपका आ गया एज इट इज, ऑफ बन गया आपका मल्टीप्लाई का साइन, और 36 होल नंबर था, इसके नीचे आपने 1 पुट कर दिया। बेटे आपने सब्ट्रैक्शन में तो इतनी एक्सरसाइज की है, यू नो वेरी वेल, कि जब हमारे पास होल नंबर होता है तो हम उसके नीचे खुद ब खुद 1 पुट कर देते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 36/1। अब इसमें आपने देखा कि अगेन आपकी कटिंग बहुत इजीली हुई थी बाय द टेबल ऑफ 3। 3 1s are 3 एंड 3 12s are 36। ठीक है, तो जब आपने इसको रीराइट किया तो यहाँ पर 2 एज इट इज आ गया, 3 सिंप्लीफाई होके 1 रह गया था, 12 36 सिंप्लीफाई होके 12 बन गया था, तो आपने 12 लिख लिया एंड 1 एज इट इज। नाउ फर्दर तो इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 12s are 24 एंड 1 1s are 1। अब आपने देखा कि बेटे आपके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, और जो आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आ रहा होता है तो आप उसको नहीं शो करते। आपके पास आंसर आ गया 24। क्वेश्चन में गिवन था सेंटीमीटर, तो हमारे पास आ गया सेंटीमीटर। इसमें जो भी क्वांटिटी गिवन है, बिकॉज दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी, तो बच्चे आपने वो क्वांटिटी जरूर मेंशन करनी है। डन हो गया, 24 सेंटीमीटर इज द आंसर। ऑन द लेफ्ट साइड, सॉरी ऑन द राइट साइड, वी हैव 5/6 ऑफ 18। बच्चे ये तो आपकी आंखों में पहले देखते ही फ्लैश हो जाना चाहिए कि इसकी क्रॉस में कटिंग हो रही है बहुत इजीली। ठीक है ना, ये तो आपको देखते ही समझ जाना चाहिए। अब तक तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी अच्छी हो जानी चाहिए कि आपको मालूम हो कि आपकी कटिंग हो रही है। खैर 5/6 एज इट इज आ गया, ऑफ आपके पास बन गया बेटे मल्टीप्लाई का साइन, 18 होल नंबर था, 18 के हमने नीचे 1 पुट कर दिया। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 18/1। हमने देखा 6 और 18 की कटिंग हो रही है बाय द टेबल ऑफ 6। 6 1s are 6 एंड 6 3s are 18। 5 की तो कटिंग नहीं हुई, 5 एज इट इज आ गया। 6 सिंप्लीफाई होके 1 बन गया था, ये आ गया। 18 सिंप्लीफाई होके 3 बन गया था, ये आ गया। 1 एज इट इज आ गया। Now we have to multiply the numerator by the numerator and denominator by denominator. 5 3s are 15, 1 1s are 1। ठीक है, आपका आंसर आ गया 15/1। क्वेश्चन में था लीटर्स, तो आपने लिख दिया लीटर्स। ठीक है, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में शो नहीं करते, इस तरह हो गया। बट इसी तरह 6 है, चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, अगर आपको 96/6 की कटिंग मुश्किल लग रही है तो मेरे बेटे आप इसको स्टेप डिवीजन कर लीजिए। 6 एंड 96, 6 1s are 6, माइनस करेंगे, ऑन द अदर हैंड हम डिवीजन वैसे ही कर रहे हैं, शिफ्ट हो जाएगा बेटे 6, इट बिकम्स 36, 6 टाइम्स 36। सिंगल स्टेप में आपकी सिंप्लीफिकेशन होगी तो आंसर आ गया 16 किलोमीटर्स। डन हो गया। चलिए, ये था आपका आज का एक क्विक रिकैप। अब हम मूव करते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पर। वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑन पेज नंबर 84। पहला क्वेश्चन है बच्चे, हु विल रीड फर्स्ट क्वेश्चन? लेट मी, अब आप क्वेश्चन रीड करेंगे, मुझे मतलब समझाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हाउ टू सॉल्व इट। ईमान साजिद, बच्चे मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, काइंडली रीड द क्वेश्चन फॉर मी। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। टीचर पढ़ूं? जी जी बिल्कुल। A class consists of 55 pupils. जी pupils 3 बिल्कुल। by 5 of the pupils are boys. How many of them are girls? ठीक है। जो वो कह रहे हैं कि एक क्लास के 55 पुपिल्स हैं और 3/5 पुपिल्स बॉयज हैं और बाकी कितने रह गए हैं जो गर्ल्स के हैं? वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे ईमान। बेटे सबसे पहले पीपल्स को आप अंडरलाइन करेंगे, और पीपल्स का मतलब होता है शागिर्द, मतलब स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब होता है? स्टूडेंट्स। बेटे मैं स्टूडेंट लिख रही हूँ, आपने जो है शागिर्द, क्योंकि आप उर्दू में अगर चाहें तो उसको लिख सकते हैं, या तालिब इल्म। ठीक है, जो तालिब इल्म होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये उसके लिए यूज किया जाता है। अंडरलाइन इट एंड राइट डाउन द मीनिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्लास है, उसके अंदर अगर 55 स्टूडेंट्स है, ठीक है, उसमें 3/5 जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन है? लड़के हैं।
आपने ये बताना है कि लड़कियां कितनी है। बच्चे मुझे ये बताइएगा कि 3/5 ऑफ देम आर बॉयज, इसका क्या मतलब है कि एक लड़के के 5 टुकड़े किए हुए हैं, उसमें से 3% जो है वो बॉयज हैं? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है बेटे कि आपको एक फ्रैक्शन में वैल्यू बता दी है, उन्होंने आपको एक फ्रैक्शन में वैल्यू बता दी है। तो इन क्वेश्चंस में जो सबसे मजे की बात है वो ये कि सबसे पहले आपको जो गिवन है डाटा उसका नंबर फाइंड आउट करना है। 3/5 कितना नंबर बनता है, कितने बच्चे बनते हैं, ये बताना है। पहले आप वो नंबर फाइंड आउट करेंगे और जैसे आपके पास वो नंबर आ जाएगा तो आप टोटल में से वो माइनस कर देंगे, प्रिसाइसली आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। चलो इसको करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या तरीका कार होता है। टोटल पीपल्स हमने लिखा, पीपल्स आर 55, ठीक है। एक होल नंबर गिवन है और एक फ्रैक्शन गिवन है। बच्चे थ्रू आउट जो है आपका ये इसी तरह क्वेश्चन हैं कि एक आपके पास होल नंबर गिवन है और एक आपके पास फ्रैक्शन गिवन है। सबसे पहले आपने फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज करना है। कैसे? उन्होंने उन्हीं के क्वेश्चन से आप स्टेटमेंट बनाएंगे। टोटल पीपल्स गिवन है दैट आर 55, नंबर ऑफ बॉयज, डाटा जो हमें गिवन है वो किसका है, बॉयज का है। हमने फाइंड आउट पहले नंबर बॉयज का करना है। जैसे हमें पता चलेगा कि असल में बॉयज हैं कितने, तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे, हमारे पास गर्ल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा है 3/5 ऑफ पीपल्स, 3/5 ऑफ पीपल्स कितने, अभी हमने देखा 55, तो ये 3/5 जो हमने लिखा है ये वही वाली स्टेटमेंट बन गई जो हमने कल क्वेश्चन की है। हमें अच्छे तरीके से पता है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो 3/5 एज इट इज आ जाएगा, ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन में, 55 के नीचे हम पुट कर देंगे 1। अब बच्चे ये देखिएगा कि आपकी अगेन कटिंग हो रही है 5 की और 55 की बाय द टेबल ऑफ 5। 5 1s are 5 and 5 11s are 55। तो अब आपके पास वैल्यूज क्या रहेगी, 3/1 मल्टीप्लाई बाय 11/1। 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 33/1 यानी कि 33। और ये वैल्यू आई किसकी है, बॉयज की। ये वैल्यू किसकी आई है बच्चे, ये वैल्यू आई है बॉयज की। ये बात यहाँ पर समझने वाली है, काबिल जिक्र है बच्चे की, जो आपने अभी फाइंड आउट किया है दैट आर नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज का नंबर आपको फ्रैक्शन में गिवन था, आपने उसको पहले एक होल नंबर में आंसर फाइंड आउट किया, आपका आंसर फाइनल आ गया। अब बेटे अब तो कुछ मुश्किल ही नहीं है, दो ही जेंडर्स जो है वो स्कूल में पढ़ते हैं, एक बॉयज एक गर्ल्स। एलियंस को तो अभी तक हमने एडमिशन दिया नहीं है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें, यही दो जेंडर्स है, एक बॉयज है एक गर्ल्स है। जब आपके पास नंबर ऑफ बॉयज आ गया तो सिंपल स्टेट आपने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने के लिए टोटल प्यूपल्स में से बॉयज को माइनस कर दिया। टोटल थे 55, 55 में से आपने बॉयज कितने फाइंड आउट किए बच्चे, 33, 33 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 22। अब जो 22 आंसर आया है they are actually girls, they are actually girls। So in every situation all you have to do is to multiply the फ्रैक्शन एंड द होल नंबर। हर क्वेश्चन में आपने फ्रैक्शन और होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, एक होल नंबर में इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। जैसे ही आंसर आ जाएगा बच्चे आपने टोटल में से होल नंबर में से होल नंबर को माइनस कर देना है, आपका सम सॉल्व, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। बेटे आप पैटर्न देख रहे हैं कि मैंने किस तरह बुक पे किया है, ये वही पैटर्न है मेरे बेटे जो हम ऑलरेडी करते आए हैं इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपने ये उसी तरह करना है, आपने ऊपर पहले स्टेटमेंट लिख लेनी है, ठीक है। सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें तो प्रिसाइजली आपको सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी क्योंकि एक पार्ट आपका होल नंबर अखज करने का है और एक पार्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फाइंड आउट करने का है। क्लियर बेटे, यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट्स प्रॉपरली एंड देन डू द वर्किंग। एक साइड पे आप लोग इस तरह वर्किंग करेंगे, एक साइड पे इस तरह वर्किंग करेंगे। इसमें एलसीएम तो रिक्वायर्ड है ही नहीं, इसमें एलसीएम का कोई इशू है ही नहीं, तो आपको उसके लिए रफ वर्क की तो कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रफ वर्क का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है, हाँ अलबत्ता आपने नीट एंड क्लीन इसी मैनर में काम करना है। जी बच्चे अब मैं कर रही हूँ अनम्यूट किसको बेटे, हु विल रीड द क्वेश्चन फॉर मी, लेट मी चेक। उमेर आमिर, उमेर आमिर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, काइंडली रीड द क्वेश्चन फॉर मी, रीड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 84। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जी बेटे क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2। यस टीचर। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए। ओके टीचर।
It, Asad had Mm-hmm. 25 kg of rice. He Excellent. gave 2.5 of the rice to his neighbor. How many kg of rice has he now? जी बिल्कुल। क्या मतलब है ना बेटे अस, आपको? कैन यू ट्रांसलेट फॉर मी? असद के पास 24 kg of rice. 25। उसने 2/5 of the rice his neighbor. उसने अपने रिश्तेदार उसने अपने हमसाये को इतने दिए हैं, और अब कितने रह गए उसके पास? एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है। अब बच्चे आपके पास एक लड़का है असद, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो राइस का कोई डीलर है या क्या मसला है, वल्लाह आलम। उस बच्चे के पास थे 25 किलो चावल। ठीक है, अब उस 25 किलो चावल में उसने अजराहे हमदर्दी या फिर अजराहे बिजनेस, जो भी उसका मकसद था, उसने अपने पड़ोसियों को, नेबर्स के बच्चे मतलब होता है पड़ोसी या हमसाय, नेबर को जो है उसने 25 किलो चावलों में से 2/5 जो है वो दे दिए। 2/5 का मतलब 2/5 इज अ क्वांटिटी। अगर चावलों को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो 2 हिस्से जो है उसने अपने पड़ोसियों को नवाज दिए। आपने ये बताना है कि उसके पास कितने बचे हैं, उसके पास अब कितने चावल, कितने केजी चावल बचे हैं। तो बेटे पहले तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि उसने कितने केजी चावल दिए हैं। ये तो सिर्फ एक फ्रैक्शन है, आपको फाइंड आउट करना है एक प्रॉपर नंबर कि उसने कितने दिए हैं। तो बेटे उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम टोटल वेट ऑफ राइस हम लोगों ने मेंशन कर दिया 25 केजी गिवन टू नेबर। आपने को मैंने पहले ही बताया कि जो होल नंबर होगा आप उसमें ऑफ लिखकर जो है फ्रैक्शन लिख देंगे। तो 2/5 ऑफ 25, 2/5 ऑफ 25 इजीली हो गया। अब बच्चे ऑफ का मतलब क्या है? ऑफ का मतलब हमारे पास होता है मल्टीप्लाई। अब हम आ जाएंगे अपने मैथ्स पर। 2/5 एज इट इज, ऑफ बन गया मल्टीप्लाई, 25/1 डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया। अब आप देख सकते हैं 25 और 5 की तो बहुत मजे से कटिंग हो जाती है बाय द टेबल ऑफ 5। तो हमने डायरेक्ट इसकी कटिंग कर दी बाय द टेबल ऑफ 5। 5 2 एज इट इज आ गया, ठीक है, 5 1 जा 5 हो गया एंड 5 5 जा 25 हो गया। अब जो वैल्यूज बची बेटे आप उसको कॉपी डाउन कीजिएगा। यहाँ 2 बचा था, 2 एज इट इज आ गया, 5 सिंप्लीफाई होकर 1 बन गया था बेटे, 1 एज इट इज आ गया, और 25 सिंप्लीफाई होकर 5 बन गया था, उसको हमने 5 लिख लिया एंड 1 एज इट इज आ गया। अब इसमें कोई फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 5 10 एंड 1 1 1। आपके पास आंसर आ गया 10/1, जिसमें से 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके पास आंसर आ गया 10 केजी। अब ये 10 केजी क्या है? ये 10 केजी वो चावल है जो उसने अपने पड़ोसियों को दिए हैं, जो उसने अपने नेबर्स को दिए हैं, वो हैं 10 किलो। अब आपने बताना है कि उसके पास कितने बचे। जब आपके 25 में से 10 किलो दे देंगे तो ये तो मेंटल मैथ्स क्वेश्चन नहीं बचा, 15 किलो बचे। हम इसको लिख देंगे राइस लेफ्ट फॉर असद या राइस लेफ्ट फॉर हिम, टोटल माइनस गिवन अवे। सिंपल अपने स्टेटमेंट से किए। तो टोटल कितने थे? टोटल 25 थे। उसे दिए कितने, ये भी हमने फाइंड आउट किया, उसने 10 केजी दिए थे। और फिर उसके पास बचे कितने, वो हमने माइनस कर दिए। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास 15 कैंडीज है, आपकी मम्मा कहती है इसमें से जो है ना आधी, और बस 20 कैंडीज है, आपकी मम्मा कहती है इसमें से आधी सुनो अपने भाई को दो, तो बच्चे आप आधी का क्या मतलब है, 1/2। ठीक है, पहले तो आप ये देखोगे कि हाफ बनता कितना है, हाफ बनेगा 10 कैंडीज। ठीक है, 10 कैंडीज आपने दे दी। अब आपने ये बताना है कि आपके अपने पास क्या बचा। तो बेटे जो आपने 10 कैंडीज दी हैं, आप 20 में से माइनस करेंगे तो पता चलेगा ना कि भाई मैंने हाफ कर दी है, 10 उसको मिल गई, 10 मुझे मिल गई। बस ये इतनी ही सिंपल सी बात है। आपने हर फ्रैक्शन को ऑफ लिखकर होल नंबर के अगेंस्ट कर देना है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है अगर हो रही है, और फिर आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जो आंसर आएगा बच्चे वो ऑलरेडी जो आपका क्वेश्चन में गिवन है उसका आएगा, और जो पूछा हुआ है वो आप माइनस करके फाइंड आउट करेंगे। आपने दो होल नंबर्स को माइनस करना है तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, और यूनिट जरूर मेंशन करना है। ऊपर तो गर्ल्स थी, हमने गर्ल्स लिख दिया, यहाँ पर केजी ऑफ राइस है तो आपने यहाँ पर वेट मेंशन कर दिया। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप सबके लिए बहुत आसान और इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल take the questions in next session. Till then, take care and Allah Hafiz. Keep practicing.